ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो कि कोई भी कंपनी पहले से एक्सपेक्टेशन लगाती है कि लेट सपोज इफ दे आर प्रोड्यूसिंग 50,000 यूनिट्स, तो उसमें से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वेरी कर सकता है हर कंपनी टू कंपनी, ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें से 500 यूनिट्स खराब निकलेंगे, ठीक है। ये रूटीन में होने वाली टास्क होती है, तो उनको पहले से अंदाज़ा होता है कि अ, अगर वो 50,000 यूनिट्स बनाते हैं तो कितने उनकी नॉर्मल लॉस होगी, ठीक है। और ये अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। नॉर्मल लॉस जैसे कि कोई ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पे इवापोरेशन हो गया, ठीक है। और इवापोरेशन को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कितने भी मेयर्स ले ले थोड़ा बहुत लॉस हो जाती है। तो नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो कि कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। एबनॉर्मल स्पॉयलेज भी कहा जाता है, एबनॉर्मल लॉस भी, जो कि कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन कंपनी के अपने लेक ऑफ स्टैंडर्ड्स की वजह से, लेक ऑफ केयरलेसनेस की वजह से क्या होता है कि जो यूनिट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि इतने तैयार होने चाहिए थे उससे कम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल लॉस होता है। तो इन दोनों लॉसेस को अकाउंट करना पड़ता है हमें कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट को बनाते वक्त, ताकि हम एक अच्छी एस्टिमेशन लगा सके, एक्यूरेट एस्टिमेशन लगा सके कि कोई भी डिपार्टमेंट जब अपने यूनिट्स को तैयार करेगा तो उस पे कितनी कॉस्ट लग सकती है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम रीड करते हैं सबसे पहले। केज़र्ट कंपनी है और यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग इन इट्स टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, एक गेज़र्ट कंपनी है, वो अपने यूनिट्स तैयार करती हैं दो डिपार्टमेंट से अपने यूनिट्स को गुजारते हुए, यानी कि डिपार्टमेंट वन से डिपार्टमेंट वन कुछ यूनिट्स मार्केट से या आउटसाइडर से खरीदता है, उनको थोड़ा सा प्रोसेस करके उनको डिपार्टमेंट टू की तरफ भेजता है और डिपार्टमेंट टू फर्दर उन यूनिट्स को मज़ीद उस पर मटेरियल और ओवरहेड्स लगाता है और उस पे प्रोसेसिंग करने के बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है नीचे, ये डिपार्टमेंट टू के बारे में है। अब ये नहीं है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ वही डिपार्टमेंट जो लास्ट डिपार्टमेंट फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है यूनिट्स को, सिर्फ वही कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं बनाता, बल्कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद एट लास्ट उसको कंबाइन किए जाते हैं। लेट सपोज अब यहाँ पे हम अभी करेंगे डिपार्टमेंट टू में डिपार्टमेंट वन की भी कॉस्ट इनकर होगी। डिपार्टमेंट वन ने जितनी कॉस्ट इनकर की है फॉर दी ट्रांसफरिंग गुड्स और यूनिट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट वन टू डिपार्टमेंट टू, जितनी कॉस्ट उन्होंने इनकर की है उसको हम डिपार्टमेंट टू में उसको भी ऐड करेंगे और फिर डिपार्टमेंट टू ने अपनी जितनी कॉस्ट इनकर की उसको भी ऐड करेंगे और हमारे नॉर्मल लॉस कितना हुआ है, क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोसेस में कितने हैं, वो सब कुछ मालूम करके हम कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। तो अभी हम मजीद देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल स्पॉइलेज। अभी अभी बात की थी नॉर्मल स्पॉइलेज, नॉर्मल लॉस क्या होता है। तो नॉर्मल लॉस हमारे पास आउटपुट का 5% हमारा नॉर्मल लॉस होगा और इंस्पेक्शन और आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें मालूम हुआ कि स्पॉइलेज जो है वो होता है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लॉस हो रहा है वो हमें शुरू में ही, बिगिनिंग में ही अगर पता होता तो क्या होता, हम उन पे मज़ीद कॉस्ट इनकर नहीं करते, मज़ीद मटेरियल नहीं लगाते, मज़ीद कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगाते, लेकिन ये एंड ऑफ द प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एंड ऑफ द प्रोसेस हो रहा है तो इसमें हम कन्वर्जन कॉस्ट तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग तो होगी, लेबर उन पे काम करेंगे, ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स उन पर लगेंगे। लेकिन जब आखिर में जाके हमें पता चलता है ये तो ख़राब है, तो लेबर तो कॉस्ट उन्होंने इनकर की है और इस तरह फैक्ट्री कॉस्ट भी इनकर की है, लेकिन मटेरियल के बारे में बताया जा रहा है कि मटेरियल आर एडिटेड आफ्टर द इंस्पेक्शन। लेकिन इंस्पेक्शन करने के बाद तो उनको मालूम हुआ कि कुछ मटेरियल ख़राब है, कुछ कुछ यूनिट्स ख़राब है, कुछ यूनिट सही है। तो जो सही है उन पर मटेरियल लगेगा और जो सही नहीं है उन पर
मटेरियल नहीं लगेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल आर एडिड आफ्टर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद ही मटेरियल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो कन्वर्जन कॉस्ट थी जिनमें फैक्ट्री ओवरहेड्स और लेबर कॉस्ट है वो तो उस पे शामिल हो जाएगी नॉर्मल लॉस में या नॉर्मल लॉस पे भी। क्योंकि हमें उस वक़्त तक मालूम नहीं हुआ था, जब तक हमने इंस्पेक्शन नहीं किया तो उस वक़्त तक हमें मालूम नहीं हुआ था कि इस पर ये खराब होंगे या सही होंगे। लेकिन इंस्पेक्शन के बाद मालूम हुआ कि कुछ यूनिट्स खराब हैं, तो जो खराब हैं उन पर तो हम मटेरियल ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हो चुकी है। इसी तरह से डिपार्टमेंट 2 ने रिसीव किए हैं डिपार्टमेंट 1 से कितने यूनिट्स, 14,000 यूनिट्स, ठीक है। डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2 ने 14,000 यूनिट्स रिसीव किए हैं और उनकी कॉस्ट कितनी लगी है। ये कॉस्ट डिपार्टमेंट 2 ने इनकर नहीं की, बल्कि ये कॉस्ट इनकर की है डिपार्टमेंट 1 ने, 1,40,000, ठीक है, ये उन्होंने इनकर की है। उसके बाद डिपार्टमेंट 2 ने क्या किया, उन पर मजीद 12,000 या 12,000 की मटेरियल ऐड की है। अब देखें, हमने यहाँ पर ऊपर बताया कि मटेरियल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं यूनिट्स पर अप्लाई होंगे जो कि सही है, जो खराब है उन पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने इंस्पेक्शन किए हैं। तो ये 12,000 यूनिट्स मटेरियल, 12,000 यूनिट्स का जो मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स पर अप्लाई होगा, नॉर्मल लॉस या क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और कभी भी याद रखिएगा, जो फिनिश गुड्स होते हैं उन पर 100% कन्वर्जन कॉस्ट लगती है और 100% मटेरियल लगती है, क्योंकि उन पे ये तमाम चीज़ें 100% लगी है, कन्वर्जन कॉस्ट भी मटेरियल भी, तो तभी ही वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसलिए हमें ये हर सवाल में अंडरस्टूड होगा कि अगर फिनिश गुड्स हैं तो उस पर मटेरियल भी 100% लगा होगा और उसके साथ क्या भी कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% लगी। लेकिन क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में चूंकि यहाँ पे पहले से बताया हुआ है कि मटेरियल हम इंस्पेक्शन के बाद ऐड करेंगे, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में भी होंगे। क्लोजिंग इन वर्किंग प्रोसेस में मटेरियल एट द एंड होगा उस पर अप्लाई, और उसके साथ साथ कन्वर्जन कॉस्ट तो इनकर हो रही होगी उसमें थोड़ी बहुत, ठीक है। और लेकिन उन पे मटेरियल एट द एंड अप्लाई होगा, और नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस पे भी मटेरियल ऐड नहीं होगा, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट तो चूंकि हमें मालूम नहीं था कि वो सही है या खराब होंगे आगे, उन पर हमने लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स तो इनकर किए हुए होंगे। ओके, सो लास्ट वाला पढ़ते हैं हम। और यहाँ पे 90,000 हमने कन्वर्जन कॉस्ट इनकर की है, ठीक है। अब ये 90,000 जो कन्वर्जन कॉस्ट हमने इनकर की है, ये फिनिश गुड्स पर भी अप्लाई होंगे, फिनिश यूनिट्स पर भी, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पर भी अप्लाई होंगे, और नॉर्मल स्पॉइलेज पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है। और एब नॉर्मल स्पॉइलेज पे भी अप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि इन पर हमने काम तो किया है। नॉर्मल लॉस तो है अपनी जगह में, लेकिन इन पर कन्वर्जन कॉस्ट हमने इनकर की है, ठीक है। इनकर की है, बट एट द एंड हमें मालूम हुआ इंस्पेक्शन के बाद कि ये खराब है, तो इसके बाद मटेरियल तो हम ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो आगे बताया हुआ है टोटल ऑफ 8,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। 8,000 क्या हुए हैं कि 8,000 यूनिट्स को हमने ट्रांसफर किया है टू फिनिश गुड्स। ओके, अब मैंने आपको बताया था फिनिश गुड्स पर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट 100% लगेगी, तो ये वही 8,000 यूनिट्स है जो कि ट्रांसफर हुए टू फिनिश गुड्स। बाकी एट द एंड ऑफ द मंथ 5,000 यूनिट्स वर स्टिल इन प्रोसेस। ओके, 5,000 यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में है, अभी ये तैयार नहीं हुए, इन पर कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, लेकिन मटेरियल कॉस्ट इन पर नहीं लगी क्योंकि ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए, और कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरी नहीं लगी बल्कि 60% कन्वर्जन कॉस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर इस कंपनी का कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखते हैं गेजर कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं हम ये कौन से पीरियड का है, नहीं बल्कि हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट, रिपोर्ट, ठीक है। और ये कौन से मंथ के लिए है? फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, फॉर द पीरियड ऑफ
पर ठीक है, सबसे पहले किसी भी सवाल में सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, उसकी क्वांटिटी स्केजुअल्स, उसकी क्वांटिटी कितनी हमारे पास, कितने यूनिट्स हमने डिपार्टमेंट वन से रिसीव किए, कितने डिपार्टमेंट वन से रिसीव करने के बाद आउटपुट में या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए, कितने अभी मजीद रहते हैं जिन पर काम करना है, कितने नॉर्मली लॉस होते हैं हमारे, और कितने हमारे एब नॉर्मली लॉस हो रहे हैं, इन सब का हम कैलकुलेशन करते हैं इन क्वांटिटी स्केजुअल, क्वांटिटी स्केजुअल। ठीक है, इनको बोल्ड करते हैं ताकि वाज़ेह हो सके। ये बोल्ड हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं यूनिट्स ट्रांसफर, यार यूनिट्स रिसीव करते हैं, यूनिट्स रिसीव आई फ्रॉम डिपार्टमेंट वन से हमने यूनिट्स कितने रिसीव किए थे, यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स में कितने कन्वर्ट हुए हैं, और उसके साथ क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोग्रेस या प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह नॉर्मल लॉस भी हमें बताया गया है, नॉर्मल लॉस, लेकिन एब नॉर्मल लॉस के बारे में अभी नहीं बताया, लेकिन हम इस स्केजुअल के जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे कितने यूनिट्स लॉस हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट्स कितने थे जो हमने रिसीव किए हैं डिपार्टमेंट वन से, 14,000, और कितने आउटपुट में ट्रांसफर हो चुके हैं, वो है वो है 8,000, और कितने हमारे वर्किंग इन प्रोसेस में रहते थे 5,000, यहाँ पे गिवन है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, और 8,000 यहाँ पर है जो कि फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुए। और नॉर्मल लॉस का हमें बताया था 5% ऑफ, क्या कहा था, इज इक्वल टू 5% ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना है, मल्टीप्लाई बाई आउटपुट कितना है 8,000, इज इक्वल टू हमारे पास 400 नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस है, ठीक है, एक गलती यहाँ पर हमने की है, इसको हम इस तरफ लेके जाते हैं ताकि ये दोनों साइड्स को हम इक्वल कर सके। तो 8,000 प्लस 5,000 13,000, 13,400, तो बाकी 600 हमारे पास बच रहे हैं, तो वो जो बच रहे हैं वो हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, वो कितने होंगे, 600। ठीक है, तो अब हम इन दोनों साइड्स को देखते हैं क्या ये इक्वल हो रहे हैं, इक्वल होंगे, प्लस नॉर्मल लॉस प्लस यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स प्लस यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 14,000। ठीक है, दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, दोनों साइड्स इक्वल हो रही हैं, तो इसका मतलब हमने क्वांटिटी स्केजुअल सही बनाया। अब इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में हम बनाएंगे इसकी कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वन ने यूनिट्स ट्रांसफर किए टू डिपार्टमेंट टू, और उसकी कॉस्ट कितनी इनकर की है ट्रांसफर करने में 14,000 यूनिट्स को, वो यहाँ पे देखिए $1,40,000 इनकर की है। ठीक है, और अब ये जो यूनिट्स हमने रिसीव किए डिपार्टमेंट वन से 14,000 यूनिट्स, इस पे मजीद हम मटेरियल भी ऐड करेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट भी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास जो फिनिश गुड्स बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8,000 है, बाकी वर्किंग प्रोसेस में है 5,000 की, कुछ नॉर्मल लॉस हो चुके हैं, कुछ एब नॉर्मल लॉस हो चुके हैं। तो ठीक है, तो इनमें हम अब इस अमाउंट को जो कि हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ये जो मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट हमें बताई ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये हम इस वाले पोर्शन में डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट, क्या, कॉस्ट इनकर्ड, नहीं, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट
ठीक है, कॉस्ट चार्ज बाय द डिपार्टमेंट टू। ओके, तो सबसे पहले इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट टू मालूम कर रहे हो तो उसमें डिपार्टमेंट वन की भी कॉस्ट शामिल है। ये वाली, ये जो 1,40,000 है, ये भी चार्ज हुई। पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट और इस डिपार्टमेंट में मजीद जो कॉस्ट हमने इनकर की है वो हम इस पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट चार्ज बाय दी प्रीवियस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वन ने कितनी कॉस्ट चार्ज की है भाई, कितनी कॉस्ट इनकर की है उन्होंने। इनकर लिखना चाहिए था यहाँ पर, वैसे लिखते हैं जी कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रीवियस डिपार्टमेंट। कितनी है? 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। और इसकी हम यहाँ पे निकालेंगे, ये तो हो गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे कि ये जो 1,40,000, ये जो 40,000 कॉस्ट हमने इनकर की है प्रीवियस डिपार्टमेंट में, इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी। यानी अब देखिए, हमने 14,000 यूनिट्स रिसीव किए हैं डिपार्टमेंट वन से, तो टोटल कॉस्ट उन्होंने कितनी इनकर की थी? 1,40,000। तो 1,40,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000, तो उन्होंने कॉस्ट इनकर की है। उसके साथ इसमें क्या हुआ कि यूनिट्स हमारे पास कितने आए? यूनिट्स हमारे पास आए हैं 14,000। तो करेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स करेंगे तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आएगी $10 उन्होंने पर यूनिट कॉस्ट इनकर की है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद ये तो कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट ने इनकर की। अब इस डिपार्टमेंट टू ने मटेरियल ऐड किए हैं, कन्वर्जन कॉस्ट ऐड किए हैं, तो हम उस कॉस्ट को भी ऐड करते हैं। कॉस्ट एडिट, ठीक है। कॉस्ट किस शक्ल में ऐड हुआ है? सबसे पहले तो हम लिखते हैं मटेरियल, मटेरियल ऐड किया है। तो मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है? मटेरियल कितने कॉस्ट के मटेरियल ऐड किया है? 12,000 का, 12,000, ठीक है, टोटल कॉस्ट। और देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था मटेरियल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गुड्स पर ही अप्लाई होगा जो कि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए। बाकी तो हमने इंस्पेक्शन के बाद ऐड करना था, तो इंस्पेक्शन के बाद हमें मालूम हुआ कि ओनली 8,000 यूनिट्स सही है और उन पर ही मटेरियल ऐड किया जा सकता है। बाकी तो अभी कुछ की कन्वर्जन कॉस्ट मुकम्मल नहीं हुई थी। जब वो कम्प्लीटली कन्वर्जन कॉस्ट लग जाए तो उसके बाद उन पर हमने मटेरियल ऐड करना था। कुछ तो ख़राब निकले, ठीक है, तो उन ख़राब पे तो हम मटेरियल ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल यूनिट्स कितने ट्रांसफ़र हुए हैं टू फिनिश गुड्स 8,000। 8,000 यूनिट्स हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए हैं, 8,000। तो और टोटल जो मटेरियल की कॉस्ट हमने डिपार्टमेंट टू में इनकर की है वो 12,000 है। तो हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं इज इक्वल टू टोटल मटेरियल इतना था, तकसीम है या डिवाइड बाई 8,000 फिनिश गुड्स थे, तो उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.5 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ये पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है, जो कि हर हर फिनिश गुड ने इनकर की है टुवर्ड्स द मटेरियल की सूरत में इतनी कॉस्ट इनकर की है। ओके, इसके बाद कन्वर्जन कन्वर्जन कॉस्ट हम मालूम करते हैं। अब कन्वर्जन कॉस्ट क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोसेस में भी अप्लाई हुआ है, नॉर्मल लॉस पे भी अप्लाई हुआ है, एबनॉर्मल लॉस पे भी अप्लाई हुआ है और फिनिश गुड्स पे भी अप्लाई हुआ है। तो इसको हम फर्दर तकसीम करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। इनमें कन्वर्जन कॉस्ट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कितनी कॉस्ट पर यूनिट हमने इनकर की है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यही लिखते हैं
कितना है? सबसे पहले तो 8000 जो फिनिश यूनिट्स हैं उन पर तो पूरा पूरा कन्वर्जन कॉस्ट लगा है, प्लस जो हमारे पास क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस थे वो 5000 यूनिट्स, उन पर कितना लगा है यहाँ पर देखिए। 5000 यूनिट्स पर 60% के कन्वर्जन कॉस्ट हमने इनकर की है, 60%। ठीक है, और नॉर्मल लॉस कितने हैं? 400, और एबनॉर्मल लॉस 600, दोनों को कंबाइन करके 1000। 1000 पर भी अब हमने कन्वर्जन कॉस्ट तो अप्लाई की है। शुरू में अगर हमें मालूम होता कि ये खराब होने वाले हैं तो उसमें हम कन्वर्जन कॉस्ट भी अप्लाई नहीं करते ये, लेकिन ये तो आखिर में जाके हमें पता चला। तो कन्वर्जन कॉस्ट तो हमने इनकर की है, लेकिन मटेरियल इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये खराब निकले। ठीक है, तो इस पर कन्वर्जन कॉस्ट तो अप्लाई हुई होगी। ठीक है, तो इस पर प्लस करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट कितने यूनिट्स की हैं, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस 1000 की, तो उसके टोटल निकालते हैं इज इक्वल टू 8000 यूनिट्स प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 60% प्लस 1000, ये आ रहे 12000 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12000 यूनिट्स हमने कैलकुलेट किए हैं ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। लेट सपोज आपके पास दो गिलास है और दोनों गिलास में हाफ हाफ वाटर भरा हुआ है। अगर एक गिलास से आप पानी निकाल के दूसरे गिलास में शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक गिलास भरा हुआ है, पहले दो गिलास में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब एक गिलास भरा हुआ है, तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। यानी कि बहुत सारे इनकम्प्लीट यूनिट्स को कंबाइन करके उनकी कॉस्ट कितनी इनकर हुई है उस हिसाब से कितने यूनिट्स होने चाहिए थे वो हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो उसी को इक्विवेलेंट यूनिट्स कहते हैं। इस तरह लेट सपोज 3 गिलास है हमारे पास, तीनों में 33% 33% 33% वाटर भरा हुआ है। अब हम उसको क्या करते हैं, एक ही जगह में इकट्ठा करते हैं, एक ही गिलास में। तो तीनों दोनों गिलासों से एक गिलास पर इकट्ठा करते हैं तो एक गिलास फुल हो जाएगा तकरीबन 99%। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि इन तीनों गिलास को एक करके एक फुल गिलास बनाया जा सकता है, एक यूनिट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सेम इज द केस हेयर कि 60% हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी थी 5000 यूनिट्स पर। ठीक है, 5000 यूनिट्स पर 60% कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी थी। तो अब इनकी इक्विवेलेंट यूनिट्स हम मालूम करेंगे। इक्विवेलेंट यूनिट्स जब उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आएंगे उसके 60%। तो हमारे पास 12000 आ गया। तो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी थी? 90000। उस पर डिवाइड करेंगे 90000 पर, 90000 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है 90000 और टोटल यूनिट्स कितने हैं 12000। 12000 इक्विवेलेंट यूनिट्स थे, तो इन पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आया 7.5। यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट की मत पर हर यूनिट ने कितनी कॉस्ट इनकर की है, हर यूनिट ने 7.5 पर यूनिट कॉस्ट इनकर की है। ठीक है, अब इसमें फिनिश गुड्स भी शामिल है क्योंकि फिनिश गुड्स पर भी ये कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई हुई है, नॉर्मल लॉस पे भी, एबनॉर्मल लॉस पे भी और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे भी, ये सब हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अब मजीद फर्दर मूव करते हैं। अब हम इन को प्लस करते हैं इज इक्वल टू 90000 प्लस 12000 करते हैं तो हमारे पास 1,02,000। 1,02,000 ये क्या है, ये हमने मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट जो डिपार्टमेंट 2 में हमने मजीद जो यूनिट्स हमने रिसीव किए थे उन पर अप्लाई किया है। 1,02,000 की कॉस्ट और उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी हमने रिसीव किया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी हमने यूनिट्स रिसीव किए हैं तो उनकी भी पर यूनिट कॉस्ट ऐड होगी यहाँ पर। ये इज इक्वल टू 7.5 प्लस 1.5 प्लस 10 करते हैं तो 19 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 19
डॉलर पर यूनिट कॉस्ट इनकर होगी इन तमाम प्रीवियस डिपार्टमेंट को भी और इस वाले डिपार्टमेंट में जो काम हुए उन सबको मिलाकर हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी बन रही है, 19 बन रही है। अब हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाने जा रहे हैं और उस पैराग्राफ का नाम हम रखेंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, और इसको हम बोल्ड भी करते हैं। अब हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास क्या, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट भी मालूम करते हैं, टोटल कॉस्ट जो हमने इनकर की है फॉर इन डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू ये डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट है प्लस डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट इक्वल टू ये आया, ठीक है। और यहाँ पर हम कट करते हैं, इज इक्वल टू ये डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट है, डिपार्टमेंट 2 की पर यूनिट कॉस्ट है, प्लस 1.5 इज इक्वल टू 9 आया, ठीक है। और यहाँ पर हम इक्वल करते हैं 9 प्लस 10, तो ये 19 आएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमने इनकर की। अब इस वाले पैराग्राफ में हम सबसे पहले मालूम करेंगे वो गुड्स जो कि फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, उनकी पर यूनिट कॉस्ट उन्होंने अब प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी गुजर कर आए हैं और वो इस डिपार्टमेंट में भी उन्होंने 100% कॉस्ट इनकर की है टुवार्ड्स द मटेरियल और टुवार्ड्स द कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये होगा उनकी पर यूनिट कॉस्ट 19 होगी, तो इस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो टोटल कॉस्ट जो उन्होंने इनकर की है फिनिश गुड्स ने वो हमारे पास आ जाएगी, कॉस्ट इनकर्ड बाय द फिनिश्ड यूनिट्स, फिनिश यूनिट्स कितने हैं, फिनिश यूनिट्स कितने बने हैं हमारे पास, 8000, ठीक है। 8000 यूनिट्स बने हैं और उन पर कॉस्ट कितनी इनकर की है हमने, पर यूनिट कॉस्ट 19, ठीक है। तो इसको 19 करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी उनकी, क्या है, इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई बाई 19 करेंगे तो हमारे पास इनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट जो इन्होंने इनकर की है। ये तो हो गया, इसके साथ अब हम मालूम करेंगे क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ने कितनी कॉस्ट इनकर की है, ठीक है। तो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस मटेरियल तो उन पे नहीं लगेगा, मटेरियल क्यों, क्योंकि मटेरियल भी लगेगा और कन्वर्जन कॉस्ट जब तक मुकम्मल ना हो तो मटेरियल तो नहीं लग सकता, इंस्पेक्शन के बाद हमने मालूम किया, ठीक है। तो मटेरियल तो इन पर नहीं लगा, लेकिन एक चीज़ लगी है वो ये कि डिपार्टमेंट वन में क्या लगी है इनकी, डिपार्टमेंट वन में इनको जो 14,000 यूनिट्स हम डिपार्टमेंट वन से रिसीव किया था उसमें उनकी कॉस्ट कितनी लगी है उस डिपार्टमेंट वन में, तो उन पे पर यूनिट कॉस्ट लगी थी 10 रुपीज़ या $10, ठीक है। और अभी हमारे पास क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कितने हैं, 5, ये क्या हुआ, अ, क्या है, क्लोजिंग नहीं नहीं, कॉस्ट कॉस्ट incurred in the previous डिपार्टमेंट वन में उनकी कॉस्ट कितनी इनकर हुई थी, इज इक्वल टू
चले यहाँ पर हम लिख कर भी रखते हैं, यहाँ पर लिख के रखते हैं। वो थे क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं, क्लोजिंग यूनिट्स 5000 हैं, और उनकी अ, उनके पर यूनिट कॉस्ट डिपार्टमेंट वन में कितनी लगी थी, ये उस डिपार्टमेंट में लगी है। अब इसको हम ऐड करेंगे इस डिपार्टमेंट में, इस वाले पोर्शन में ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए इक्वल टू 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट 50,000। ये हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट में इनकर की थी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मजीद हम मटेरियल तो ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट इस पे ऐड हो चुकी है। कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है, इसको बार बार आ रहा है। ओके, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी है, 5000 यूनिट्स हैं हमारे पास, 5000 यूनिट्स हैं, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी है, 60% मल्टीप्लाई बाई 60%। हम यहाँ पे मालूम करते हैं इज इक्वल टू 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 60% इज इक्वल टू 3000। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी इनकर की है इन डिपार्टमेंट टू ने इसने कन्वर्जन कॉस्ट इनकर की है 3000 की, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की, ये हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात की। इसको हम बोल्ड करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल लॉस की बात करते हैं पहले, नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस में सबसे पहले तो इन्होंने भी कन्वर्जन कॉस्ट बिल्कुल सा, ओके, नॉर्मल लॉस ने भी प्रीवियस डिपार्टमेंट में कुछ कॉस्ट इनकर की होगी, तो इसी को सिंपली कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रीवियस डिपार्टमेंट में कुछ कॉस्ट इनकर की होगी, और उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल यूनिट्स थे हमारे पास नॉर्मल लॉस के, नॉर्मल लॉस 400 है, 400, ठीक है। और 400 पे प्रीवियसली कॉस्ट लगी है, प्रीवियसली $10 लगे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 10 करें तो 4000, ठीक। और इसमें कन्वर्जन कॉस्ट भी लगी है, ठीक है, आप इत्तेफाक करते हैं यहाँ पे। और कन्वर्जन कॉस्ट क्यों लगी, क्योंकि हमें पहले मालूम नहीं था कि ये ख़राब है या सही है, ठीक है। आखिर में जब इंस्पेक्शन किया तो उस टाइम तक तो कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी थी, कन्वर्जन कॉस्ट इस पर अप्लाई होगा इस वजह से। कॉस्ट 4000 यूनिट्स है, 400 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है 7.5, ठीक है, 7.5 इनकर होगी इस पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर करते हैं इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाई 7.5, 3000 आ गई, ठीक है। और इसी तरह हम एब नॉर्मल लॉस की भी मालूम करते हैं। एब नॉर्मल लॉस का भी मालूम करते हैं, को सिंपली कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर यूनिट्स कितने थे 600,
600 मल्टीप्लाई बाई कितने की कॉस्ट इनकर हुई है पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट में 10 के बेस पे हुई थी, तो कितनी आएगी 6000 आ गया। उसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट इस पर भी अप्लाई होगा। पेस्ट करते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट किस हिसाब से लगी है इस पर भी 600 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 7.5, ठीक है। 7.5 पर यूनिट कॉस्ट लगी है एस फॉर कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू 600 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 7.5, तो ये हमारे पास 4500 आ रही है। अब हम इन सब को प्लस करेंगे, ठीक है, इन सब को हम प्लस करेंगे, तो ये जो प्लस कर रहे हैं ये अमाउंट इक्वल होने चाहिए टू दिस अमाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, इक्वल टू दिस प्लस, बट यहाँ पे सबसे पहले तो हम चीज़ों को ही पहले मालूम करते हैं, इक्वल टू ये और इसको करें तो एबनॉर्मल लॉस 3 हो रही है, और इसी तरह इक्वल टू 3000 प्लस 4000, ये 7000 आ रहा है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में टू 50,000 प्लस 3000, ये 53,000 आ रहा है। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, इक्वल टू 10,500 प्लस 7,000 प्लस 53,000 प्लस फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट लगी है वो प्लस करते हैं। तो ये आप यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक की है, मिस्टेक किस तरह से की है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किए हैं, वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये 2,22,500 आ रहा है, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को हम हाईलाइट करते हैं, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2,42,000 आ रहा है, यहाँ पर 2,22,000 आ रहा है। ओके ओके ओके, आई हैव फाइंड इट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने गलती की है। कन्वर्जन कॉस्ट देखिए, हमने कन्वर्जन कॉस्ट क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में कितने यूनिट्स थे, 5000 यूनिट्स थे, और उनके ऊपर 60,000 60% क्या हुआ है, 60% कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई हुई है, लेकिन कितने यूनिट पर कॉस्ट के हिसाब से हुआ है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया। आई थिंक हमने कैलकुलेट नहीं किया, हाँ बिल्कुल कैलकुलेट नहीं किया। तो हमने ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया था, कन्वर्जन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 7.5 पर यूनिट कॉस्ट, तो हमने 7.5 पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7.5 करेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू, अब हम देखते हैं इक्वल हुआ है, ये एक्जैक्टली इक्वल हो चुका है, ठीक, ये इक्वल हो चुका है, तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन अब सही हो गया। तो ये इक्वल हो चुका है, और यहाँ पर भी आपने आगे लिखा नहीं था, इसी वजह से हमारे ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। यहाँ पे लिखते भी हैं 7.5 पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हो चुकी थी, तो ये एग्जैक्टली इक्वल हो चुका है, ये सवाल हमारा बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी इसका फॉर्मेट याद रखना है, इसकी फॉर्मेटिंग याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा और आसानी से हो जाएगा।